तो हम आगे चलते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर का लेक्चर 7। तो मेरे ख्याल से सर्कुलर का ये 7 नहीं 8 लेक्चर, पहला पेज 8 लेक्चर। लेट्स डू इट। तो करना क्या है कि धुंधला दिख रहा है, ठीक हो गया ना। तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलर डायनेमिक्स। सर्कुलर डायनेमिक्स भी लगभग उतना ही है जितना सर्कुलर काइनेमेटिक्स है, आसपास ही होगा, शायद थोड़ा छोटा हो, मुझे आइडिया है लेकिन मैं दिमाग में लगाना चाह रहा। ठीक है, तो करना क्या है कि सर्कुलर डायनेमिक्स में आपको सिंपल कुछ नहीं करना, नेट फोर्स बराबर एम ए लगाना है। लेकिन अब जो एक्सेलरेशन हो सकती है दो टाइप की हो सकती है, रेडियल और टेंजेंशियल। ठीक है, तो एफ बराबर एम ए लगाना है। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में रेडियल एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम सीधे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मान लो ऐसा है पहला कि एक ब्लॉक है, मतलब कोई ये है और ये किसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना। यहाँ पे G0 है। अब दो चीज़ ध्यान रखना कि G0 का मतलब G0 भी होता है, हालांकि G0 इज़ नॉट एज ईजी थिंग, क्योंकि G0 के लिए आपको धरती से बहुत दूर जाना पड़ेगा। G0 का मतलब फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस भी हो सकता है। तुम कहोगे कैसे? मान लो कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है, तो ऊपर नॉर्मल नीचे mg, तो बेसिकली G0 का मतलब mg का इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ भी mg का इफेक्ट नहीं है। जैसे मान लो स्पेस में आप किसी घुमा दो, चलती रहेगी रुकेगी नहीं। तो स्पेस में क्या होता है कि कोई बेसिकली mg नीचे नहीं है, तो यहाँ mg नीचे है लेकिन नॉर्मल ने कैंसिल कर दिया, और स्पेस में कोई रुकावट नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं, वो चीज़ चलती रहती है, तो यहाँ भी कोई रुकावट फ्रिक्शन नहीं। तो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जी बराबर 0, एक ही बात है। चलो ये चल रहा है, मैं नॉर्मल mg कंसिडर नहीं कर रहा, स्पीड कांस्टेंट है। अब ध्यान रखना कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी बाई डी टी कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि जो भी रहेगा केवल रेडियल एक्सेलरेशन रहेगा। ध्यान रखना, टेंजेंशियल स्पीड बदलता है, रेडियल घुमाता है, तो घुमाने वाला तो रहेगा, क्योंकि घुमाने वाला होता है v² बार। ठीक है ना, तो यहाँ बस घूमने का काम है, तो केवल रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन होती है v² बार। अब देखो भाई, नेट फोर्स बराबर एम ए। अब देखो यहाँ अगर नॉर्मल है तो एम जी से कट गया। ठीक है, अब इसका जो भी एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर एक्सेलरेशन है, और वैसे भी समझने की बात है कि जिधर एक्सेलरेशन उसको 90 डिग्री पे फोर्स नहीं होता, तो नॉर्मल एम जी वैसे भी कटेंगे। वैसे भी तुमको दिख रहा है नॉर्मल एम जी होते तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होती ना ऊपर नीचे, नहीं है। तो मतलब नॉर्मल एम जी है लेकिन कट रहे हैं आपस में, तो रेडियल के 90 डिग्री फोर्स 0, नॉर्मल एम जी कट गया। ठीक है, अब इधर की तरफ इस पर एक ही फोर्स बचा, टेंशन बराबर एम ए की जगह रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? v² बाय एल, या v² बाय आर लिख दो, मान लो मैं दागे के लेंथ एल मान लेता हूँ। ठीक है, तो टेंशन आपके पास mv² बाय एल होगी। ठीक है, अब टेंशन mv² बाय एल होगी। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि एक इस बार दो ब्लॉक ले लेते हैं। मान लो ये भी एम है, ये भी एम है, और ये घूम रहा है, ये एल है, ये एल है। मान लो कि सपोज कि ये ऐसे घूमता बना है, ठीक है। मान लो कि इसकी वेलोसिटी इधर भी है। अब यहाँ दो धागे हैं, इसका और इसका, मुझे T1 और T2 बताना है। ठीक है, वो ये ग्रेविटी फ्री स्पेस या हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, लेट्स सी। तो जो ए है और बी है, ए की स्पीड बी है, वी है, और बी की स्पीड दे निकल के, दोनों साथ साथ घूम रहे हैं। ठीक है, मतलब ये भी एक चक्कर काट रहा है, ये भी एक चक्कर काट रहा है। ठीक है, लेट्स सी। चलो, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब कोई चीज़ घूमती है, इफ थिंग्स रोटेट, थिंग्स रोटेट टुगेदर, साथ साथ घूमती हैं, देन ऑल पार्टिकल्स सेम थीटा ओमेगा अल्फा। ठीक है, बट स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट etc may be different।
कैसे, जैसे मेरी बात समझना, जैसे कि मान लो कि ये दो चीज़ें चल रही हैं, दो क्या तीन चीज़ें ले लो, ये मान लो घूम रही हैं, तो ये यहाँ आ गई, समझ लो 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों ने एंगल सेम कवर किया, जैसे मान लो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। हालांकि डिस्प्लेसमेंट देखो सबका अलग है, ये थोड़ा चला, ये ज़्यादा चला, ये ज़्यादा चला। तो ऐसे ही मान लो कि ये चीज़ घूम के यहाँ आ जाए, जैसे मान लो ये पेन है ना, ये पेन घूम के यहाँ आ जाए, तो ध्यान रखना इसका जो बीच वाला पोर्शन, आखिरी पोर्शन, सबने 90 डिग्री का एंगल कवर किया, समझ लो। तो बेसिकली होता यही है कि आपके पास सबका एंगल सेम होता है, थीटा सेम होगा तो ओमेगा भी सेम होगा, क्यों? क्योंकि ओमेगा डी थीटा बाई डी टी होता है, ठीक है ना। मान लो थीटा कुछ भी, ओमेगा सेम होगा, ऐसे अल्फा सेम होगा, डी ओमेगा बाई डी टी होता है। तो इन सब का ओमेगा सेम होगा, थीटा सेम होगा, अल्फा सेम होगा, लेकिन ध्यान रखना इन सबका डिस्टेंस सेम नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। अब हम चलते हैं आगे। अब हुआ क्या इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में से बोला क्या गया है कि एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, ठीक है, ये एल लेंथ, ये लेंथ, ये बी से चल रहा है। तो ये जो ए था, ये बी था, ये बी से चल रहा था। अब ये टेंशन जो है T1 है, ये टेंशन T2 है। ध्यान रखना कि कभी भी जैसे ये चक्कर काटेंगे, जैसे कि मान लो कि इसका ये सर्कल है, इसका ये सर्कल है, तो बी जो होगा वो हमेशा ए से ज़्यादा बड़ा चक्कर काटेगा, तो बी की वेलोसिटी कुछ ज़्यादा होगी, मान लो बी डैश हो गया। अब सोचने की बात यह है कि ये दोनों जो भी करें, लेकिन ये कभी भी एंगल सेम करते हैं, जैसे ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, दोनों का थीटा सेम होता है। तो थीटा सेम हो तो ओमेगा सेम होगा, तो ओमेगा ऑफ ए बराबर ओमेगा ऑफ बी। ओमेगा क्या होता है? वी बार। तो इसका हो गया वी बाय एल, क्योंकि इसका रेडियस एल है, और उसका हो गया वी डैश बाय, उसका रेडियस कितना है? 2L है, तो वी डैश कितना आ गया? 2V आ गया, ठीक है। तो वी डैश 2V आ गया आपके पास, तो इसकी वेलोसिटी डबल है, ठीक है। कभी वैसे भी आप सोच लो, जैसे ये चक्कर काट के आया, ये चक्कर काट के आया, आप सोचो कि ये चक्कर काट के आया तो 2πL 2πr, और ये आया तो इसका भी 2πr, लेकिन इसका r डबल है तो डिस्टेंस भी डबल है, तो कभी भी b जो होगा ए से डबल चलेगा, तो b ए से डबल चलेगा तो उसकी स्पीड भी डबल होगी। अब लगाते हैं इक्वेशन, b पर लगाते हैं, नेट फोर्स बराबर m। अब मुझे पता है कि स्पीड कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो कांस्टेंट ही, टेंशन मत लो। तो जो भी एक्सेलरेशन है वो रेडियल एक्सेलरेशन है। अब रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा? इस पे बी पे नेट फोर्स होगा केवल T2 बराबर m, है ना। रेडियल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बार होती है, तो इसका v हो गया 2v, और r हो गया आपके पास 2l। तो 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 mv स्क्वायर बाय l, T2 हो गया। अब निकालना है T1। अब ए में करना क्या है बच्चों भाई? एक T1 एक T2, तो ध्यान रखना यहाँ पे T1 इधर है, T2 इधर है। एक्सेलरेशन तो इसका सेंटर की तरफ ही है, रेडियल एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ होगा, फोर्स सेंटर की तरफ तभी होता है जब T1 T2 से बड़ा हो। तो नेट फोर्स बराबर ma, नेट फोर्स कितना हो गया? T1 माइनस T2, क्योंकि T1 T2 से बड़ा होगा, इक्वल टू m v स्क्वायर बाय l। अब इसकी स्पीड v है, रेडियस l ही है, ठीक है। अब T2 की वैल्यू मुझे पता है 2 mv स्क्वायर बाय l, तो यहाँ से T1 कितना हो गया? T2 प्लस mv स्क्वायर बाय l। T2 खुद कितना है बच्चों? 2 mv स्क्वायर बाय l, तो 2 + 1 3 mv स्क्वायर बाय l इज द आंसर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। अब अगला केस करते हैं, इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अब कोनिकल पेंडुलम में होता क्या है कि एक चीज़, ये धागा जो है वो कौन बनाता है? मैं फिर बता दूं, जब भी मैं ऐसा बनाता हूँ तो ये पेपर के बाहर है, वो पेपर के अंदर है, ठीक है। तो ऐसे चल रहा है, हाँ समझ। जैसे मान लो पेन है, ये पेन ऐसे ऐसे है ना, जैसे मान लो ये पेन है, मैं कह रहा हूँ, तो ये पेन मान लो ऐसे चल रहा है, इसके नीचे मास है। तो ये जो धागा है, ये जो पेन है, वो एक कोन बना रहा है, ठीक है ना। तो ये कोनिकल पेंडुलम है, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम इस टाइप का होता है। तो मान लो ये सर्कल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल मान लो हॉरिजॉन्टल सर्कल और इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ठीक है।
तो मुझे बताना है कि इस केस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो लेट्स मान लो धागे की लेंथ एल है, और मान लो ये जो कोण बना रहा है ये पेपर से बाहर है, वो पेपर के अंदर, ये मान लो एंगल थीटा। तो अब क्या करना है, देखो ये एक कोण बना रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर हो गया कोण का, जिस सर्कल में चल रहा है उसका रेडियस ये, ध्यान रखना ये रेडियस नहीं है, ये रेडियस, ठीक है। अब स्पीड कांस्टेंट, इसको दो एक्सेलरेशन होंगे, रेडियल और एक टेंजेंशियल। टेंजेंशियल है नहीं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो। अगर एक्सेलरेशन इधर है तो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर फोर्स क्या होता है, जीरो। तो ये थीटा, इधर हो गया टी कॉस थीटा, इधर हो गया एम जी, इधर हो गया टी साइन थीटा, ठीक है। तो मुझे पता है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन बराबर जीरो, तो इसका मतलब टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एम जी के बराबर। तो मुझे पता है नेट फोर्स बराबर एम ए होता है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, टी साइन थीटा बराबर एम ए। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी, वी स्क्वायर बार, ठीक है ना। तो अब सोचना है इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस सर्कुलर मोशन का ये है और ये एल है। तो साइन थीटा आपके पास होगा, साइन थीटा आपके पास होगा आर बाय एल, तो रेडियस आपके पास हो गया एल साइन थीटा, ठीक है। रेडियस एल साइन थीटा हो गया आपके पास, तो आप लिखोगे टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या है, दो इक्वेशन आ गए, ठीक है। एक तो टी कॉस थीटा एम जी, एक टी साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से टी की वैल्यू पुट करके आप वी निकाल सकते हो, जो भी चाहे निकाल सकते हो, आपकी इच्छा। तो बेसिकली दो इक्वेशन है, ये वाले काट दो और यहाँ पे नेट फोर्स बराबर एम में कर लो, ठीक है। अब इस पे मान लो कि सपोज मैं एक एग्जांपल करता हूँ, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली इक्वेशन दो है, रटना नहीं है, सिंपल सी बात, इधर फोर्स कैंसिल कर दो, इधर नेट फोर्स बराबर एम है। तो मान लो क्वेश्चन करते हैं, एम बराबर 1 kg नहीं 2 kg मास is suspended by 2 meter thread and performs conical circular motion of theta बराबर 60 डिग्री with vertical टेंशन स्पीड दोनों कितनी होंगी, लेट्स सी। तो ऐसा हुआ कि ये वर्टिकल है आपके पास और यहाँ से 60 डिग्री पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, 60 डिग्री पर एक पार्टिकल कोनिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या, ऐसे आ गया ना। तो ये लेंथ आपके पास 2 मीटर है, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, ठीक है। तो मेरे से पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या होगी और टेंशन क्या होगी, सिंपल है। अब देखो भाई, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। साइन 60 बराबर आर बाय एल। साइन 60 कितना होता है, √3/2, तो रेडियस कितना होगा, √3 हो गया, क्यों, क्योंकि एल 2 है, ठीक है। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, ये टेंशन है और ये 60 है, तो ये भी 60 है ना। अब इस पर फोर्स कौन से है, टेंशन है एम जी। अब मुझे पता है कि अगर ऐसे घूम रहा है तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो इधर इसका रेडियल एक्सेलरेशन है। अब टी के दो कंपोनेंट हो गए, टी कॉस 60 और इधर कितना हो गया, टी साइन 60, ठीक है। अब टी कॉस 60, भाई एक्सेलरेशन इधर है तो उसके परपेंडिकुलर फोर्स 0 होगा, नहीं एम जी को बैलेंस कर लिया, कॉस 60 हाफ होता है तो टेंशन क्या हो गया, 2 mg, मास 1 किलो दे रखा है तो 20 न्यूटन हो गया। अब टी साइन 60 जो होगा वो रेडियल एक्सेलरेशन, नेट फोर्स बराबर एम ए क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बार, तो टी हो गया 20 साइन 60 √3/2,
इज इक्वल टू M1, V मुझे पता नहीं, रेडियस √3। तो √3 3 हो गया, 20/10 10, 10 × 3 कितना हो गया 30। तो V² कितना हो गया 30 हो गया, V कितना हो गया √30 मीटर/सेकंड। ठीक है, हो गया, बस काम खत्म। आगे चलते हैं, पेज नंबर 5। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ L लेंथ ऑफ कोनिकल पेंडुलम। देखो, मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि पेंडुलम बेसिकली आप 3 टाइप के पढ़ोगे। एक सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि आप एक धागे को साइड में जाके छोड़ देते हो और ये चलते रहता है। ठीक है ना, तो ये एक ही प्लेन में चलता है। इसका टाइम पीरियड 2π√L/g होता है। कैसे अभी नहीं समझा सकता, लेकिन होता है। और ये तब होता है जब ये एंगल बहुत छोटा होता है, मतलब 2 4 5 डिग्री के लिए होता है। तो अगर बहुत छोटा एंगल है तो ये होता है। क्यों, ये आप पढ़ोगे आगे जाके, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करके चैप्टर आएगा। तो फिलहाल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो ये होता है भाई 2π√L/g। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम की, है ना। अच्छा, एक और पेंडुलम होता है आपका, उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम में क्या होता है कि उसमें कोई धागा नहीं होता, एक पूरी की पूरी बॉडी होती है जो ऑसिलेट करती है। तो आपने जैसे कि मान लो ये आपने एक पेंसिल ले ली और ये पेंसिल ऑसिलेट कर रही है, तो ये आपके पास फिजिकल पेंडुलम है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, T/2π√L/g, यहाँ पे थीटा स्मॉल है। तो अब हम चलते हैं आगे और सोचते हैं क्या कर सकते हैं कि कोनिकल पेंडुलम में मुझे टाइम पीरियड बताना है। मुझे और कुछ देख रखा, बस धागे की लेंथ दे रखी है। तो लेट्स सी काम होता है कि नहीं होता है। ये ऐसे चल रहा है, तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। थीटा 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 L, रेडियस आपके पास L sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि sin थीटा R/L होगा, तो R = L sin थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास, तो बिल्कुल बेसिक से तो T cos थीटा mg कैंसिल कर दिया। T sin थीटा आपके पास m रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल को m⍵² लिख देते हैं। तुम कहोगे सर क्यों, मैं बोलूँ कोई रीज़न नहीं है भाई। हमें तो ना ओमेगा चाहिए ना वी चाहिए, हमको चाहिए टाइम पीरियड। तो ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाता है T = 2π/ω। तो वी निकाल के भी ओमेगा निकालना पड़ेगा, तो m⍵² r, क्योंकि ओमेगा से T = 2π/ω निकालेंगे अपन, है ना। तो m⍵² r की जगह लिख देता हूँ L sin थीटा। और एक और फायदा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, T आ गया m⍵²L। अब T की वैल्यू यहाँ से ले लो। अगर मैं यहाँ से T की वैल्यू लिख देता हूँ तो यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी mg/cos थीटा। तो ω² हो गया g/L cos थीटा, ओमेगा हो गया √g/L cos थीटा। टाइम पीरियड होता है 2π/ω, 2π/ω, तो g/L cos थीटा 2π/L cos θ/g। तो अब ये देखो कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, लेकिन यहाँ जो टाइम पीरियड होता है वो बेसिकली थीटा पे डिपेंड करता है, तो वो 2π√L cos θ/g होता है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना, कोई डिफरेंस ही नहीं फॉर्मूले में। ठीक है, बस यहाँ पे cos थीटा आएगा, वहाँ पे cos थीटा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो भाई इतना हो गया। अब हम चलते हैं आगे, एक दो टाइप की चीज़ें और देखते हैं। पेज नंबर 6। अब यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इन अ फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, अब हुआ क्या
एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसमें एक मास को डाल दिया, फ्रिक्शनलेस है, उसको धक्का दे दिया, वो चक्कर काट रहा है, ठीक है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से धक्का दोगे चक्कर काटेगा, जैसे उसको थोड़ा धीमे धक्का दोगे नीचे आ जाएगा, तेज़ धक्का दोगे ऊपर जा सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड पे वो यहीं चक्कर काटते रहेगा। पता नहीं आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, लेकिन सोचो जैसे कि मौत का कुआं टाइप देखा आपने, तो वैसे से कुछ है, लेकिन मौत तो कोई फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अगर आपने एक पर्टिकुलर स्पीड दे दी चक्कर काटते रहेगा उसी हाइट पर, लेकिन उससे ज़्यादा दे दी तो ऊपर भाग जाएगा, उससे कम दे दी तो नीचे आ जाएगा। तो एक फ्रिक्शनलेस ऐसी एक बाउल सा है, उसके अंदर एक मास चक्कर काट रहा है, ठीक है। मान लो बाउल का जो रेडियस है वो आपके पास आर, ठीक है। तो अपने को देखना है कि इस केस में क्या होगा। तो केस ऐसा भी हो सकता है और केस ऐसा भी हो सकता है कि पूरे के पूरे बाउल को ऐसे घुमा दिया, ठीक है ना, और वो वहीं का वहीं पर टिका पड़ा है। दोनों केस एक ही हैं। तो इन दोनों केस में क्या होगा कि एक नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल सेंटर की तरफ होगा क्योंकि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक सर्कुलर सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियस होता है। नॉर्मल हो गया, नीचे हो गया आपके पास एम जी, मान लो एंगल थीटा है। तो ध्यान रखना कि इसके सर्कल का जो रेडियस है वो छोटा आर है, और जो छोटा आर होगा वो आपके पास होगा बड़ा आर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा होगा छोटा आर पर बड़ा आर, तो छोटा आर हो गया बड़ा आर साइन थीटा, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा है, इधर हो गया तेरे पास एन कोस थीटा, इधर तेरे पास हो गया एन साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ भी वही काम करना है, जैसे टेंशन था वैसे नॉर्मल हो गया। तो करना क्या है, मान लो ये किसी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो कुछ नहीं करना, एन कॉस थीटा एम जी कैंसिल कर दिए, और एन साइन थीटा जो हो गया एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो एन साइन थीटा एम ओमेगा स्क्वायर आर, आर की जगह आर साइन थीटा लगा दो, ठीक है। तो एन इतना हो गया, मैं इनको यहाँ रख दो, एन कितना है एम जी बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम से हम कट गया, वही चीज़ आ गई, ओमेगा स्क्वायर हो गया जी बार कॉस थीटा, ठीक है, ओमेगा हो गया रूट जी बार कॉस थीटा। टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई आर कॉस थीटा बाय जी, बिल्कुल सेम चीज़ है वो, ठीक है। बस यहाँ पर नॉर्मल है, वहाँ पर टेंशन था, कहाँ पे था, ठीक है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सर्कुलर आर्ट है आई थिंक, तो मैं नेक्स्ट पेज पर असाइनमेंट बोल बोल के लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो क्या लिखा है। तो भाई लेट्स स्टार्ट विद योर असाइनमेंट। असाइनमेंट सर्कुलर आर्ट, ठीक है। तो पहला है क्वेश्चन की ये एम 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 तीनों एम मास है, ये घूम रहा है, इसकी स्पीड हुई है, सब घूम रहे हैं, ए बी सी इसकी स्पीड हुई है, इनकी नहीं पता क्या है, ठीक है। तो ये 3 टेंशन है, T1 T2 T3, फाइंड T1 T2 एंड T3। अपने को T1 T2 T3 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आप कर लो, ग्रेविटी फ्री स्पेस मान लो या फिर फ्रिक्शनलेस ग्राउंड मान लो। दूसरा क्वेश्चन सोचने दो। दूसरा क्वेश्चन है m बराबर 2 kg रोटेट्स ओमेगा बराबर 2 रेडियन पर सेकंड विद अ थ्रेड ऑफ L बराबर 2, ठीक है। 2 मीटर का थ्रेड है, ओमेगा दे रखा है, लेंथ दे रखी है, तो आपको टेंशन बतानी है, ठीक है ना, और स्पीड बतानी, ठीक है। सिंपल से 2 क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं।